बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे। तो आज मैं बतौर सहाफ़ी यहाँ इस रकबे पे मौजूद हूँ। मैं बतौर सहाफ़ी ये कोशिश करूँगा, जानना चाहूँगा, कुरेदने की कोशिश करूँगा कि आया पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का ये जो रकबा है ये कितना है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने ये ज़मीन एक्वायर की है, जिन लोगों की ये ज़मीन है, जिन्होंने सरदार मकसूद खान को ये ज़मीन फ़रोख्त की है, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो शख्स जिसने आपके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल भी किया, आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, वो आपका पार्टनर था या है? सही नईम ज़िया की बात कि वो कह रहा है पार्टनर है, उसके पास ना कोई दस्तावेज़ हैं। अनिश फ़ायदा आपने उनसे कोई इंटरव्यू किया था, मेरे ख़्याल में कोई उसने शो किए हैं, मेरे ख़्याल में नहीं किए हैं। नईम ज़िया नामी शख्स जो है एक ब्लैकमेलर है। तो इसके साथ भी जो बंदे अगर मुतासरीन हैं, मेरी माँ बहन ने भी उसने बैठाई हुई थी, अगर मुतासरीन हैं तो जो उसके मुतासरीन थे जाली फाइलों पे भी हमारे पास आए हैं, हमने उनका भी मसला हल करने की कोशिश की है। आज भी आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपके पास आप पाक कश्मीर के नाम पे एक कनाल ज़मीन भी नहीं है। 7000 कनाल का एग्रीमेंट है जो बतौर सबूत आपको दे के भेजूँगा, आप मीडिया पे भी लगाएं। 7000 कनाल का इस साइड है, 7000 कनाल का मेरे दोएं साइड पे है, 14000 कनाल का मेरा एग्रीमेंट है। कुरों के हिसाब से प्लाट हैं जो डूब चुके हैं, वो मुतासरीन कौन लोग हैं? वो मुतासरीन तो नईम ज़िया के साथ ही मिले जुले बस एक ही थैली के हैं। वो मुतासरीन होते तो सबसे पहले इदारे में आके अब चेक तो करवाते ना। जो नईम साहब हैं वो कह रहे हैं कि अरबों रुपये का फ्रॉड हो गया। तो हमें पता चला कि इनके पास ज़मीन ही नहीं है। जो शख्स अपने आप को पार्टनर कहलवाता है, अदारे का हिस्सेदार कहलवाता है, ऊपर से वो ये कहता है कि अरबों रुपये का टीका लग चुका है। कि भाई एक बंदा कह रहा है अरसे दराज से हमारे साथ है, हमारा मुलाजिम था ये। अगर वो पार्टनर था, मेरे ख्याल खुद साख्ता पार्टनर था, तो वो इतना अरसा इदारे में रहा है, तो जब हमने उसको निकाला तब उसको पता चला कि अरबों का फ्रॉड हुआ है। तो उसने आवाम का जाली फाइलों के ज़रिए करोड़ों रुपया वो आज़म करना चाहता। पार्टनर है, वो दफ्तर को ताले लगाने की बात कर रहा है, वो दफ्तर पे हमला कर रहा है। पार्टनर को ताले लगाने गया कि मैं नाज़रीन इकराम जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 है। अब आप फ़ेज़ 1 और कमर्शियल एरिया में मौजूद हैं। ये जो आप आगे भी एक जगह है वहाँ से आपको स्टार्ट दिखाएंगे। ये नाज़रीन इकराम इस वक्त मैं पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का जो फ़ेज़ 2 है उसमें मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये रकबा पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट सरदार मकसूद खान, ये आप मेरे पीछे मलकियती रकबा देख रहे हैं, यहाँ से उनका रकबा, ये रकबा पाक कश्मीर की मलकियत है सरदार मकसूद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे। आप मेरे पीछे ये मशीनरी इस वक्त काम करती हुई आपको नज़र आ रही होगी। नाज़रीन कराम, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ख़िलाफ़ पिछले 2 साल से इनके जो मुखालिफिन हैं वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इनका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं कि पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जो है एक फ्रॉड अदारा है। तो आज मैं बतौर सहाफ़ी यहाँ इस रकबे पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, बहुत दूर तक आपको ये रकबा नज़र आ रहा होगा जिस पे काम जारी है, मशीनरी लगी हुई है। आज मैं बतौर सहाफ़ी ये कोशिश करूँगा, जानना चाहूँगा, कुरेदने की कोशिश करूँगा कि आया पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का ये जो रकबा है ये कितना है। और जो मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी एक फ्रॉड अदारा है, लोगों को अरबों रुपये का चूना लगा चुका है, लोगों के साथ बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया जा रहा है। आज मैं जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे मौजूद पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो CEO हैं उनसे भी बात करूँगा, यहाँ इस अदारे के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनसे भी बात करूँगा। यहाँ पे जो जिन लोगों ने ये ज़मीन एक्वायर की है, जिन लोगों की ये ज़मीन है, जिन्होंने सरदार मकसूद खान को ये ज़मीन फ़रोख्त की है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि हकीकत में असल इशू है क्या, क्यों इनके मुखालिफिन इनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। आज मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे मौजूद इस रकबे पे कि असल में ये रकबा है कितनी ज़मीन है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनकी भी राय जानूँगा कि उनके यहाँ पे जो ज़मीन पे मौजूद हैं उनका क्या कहना है। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं आज
पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के CEO मोहतरम सरदार मकसूद ख़ान साहब, जो इस वक्त रकबे पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ आम शहरी भी मौजूद हैं, इस रकबे के मुतलका लोग भी मौजूद हैं और पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो यहाँ ज़िम्मेदारान हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं उन्हीं के सामने यहाँ पे सरदार मकसूद ख़ान साहब से बात करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह के लिए पिछले 2 साल से आपके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल हो रहा है और एक ऐसा शख्स आपके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल कर रहा है जिसने कुछ रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो अपने आप को पार्टनर कहलवाता है और वो कहता है कि मैं पाक कश्मीर का पार्टनर हूँ। बतौर CEO मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो शख्स जिसने आपके ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल भी किया, आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, वो आपका पार्टनर था या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, जो आपने हमें टाइम दिया। तो ये जो सवाल है, एक मैंने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये रकबे पे सोसाइटी पे जो हम अपने टाउन पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए कर रहे हैं कि उसके बहुत सारे सवालात का जवाब यहाँ से निकल जाता है। रही नईम ज़िया की बात कि वो कह रहा है पार्टनर है, उसके पास ना कोई दस्तावेज़ हैं। आइनिश शायद आपने उनसे कोई इंटरव्यू किया था, मेरे ख़्याल में कोई उसने शो किए हैं, मेरे ख़्याल में नहीं किए हैं। नईम ज़िया नामी शख्स जो है एक ब्लैकमेलर है और वो एक बहुत बड़ा शर पसंद आदमी है। नईम ज़िया नामी जो शख्स है उसकी मैं मिसाल दूं, आप भी उसी सिटी अजीरा के हैं, मैं भी हूं। वो जिस तरह खुद साख्ता सदर अजीरा अंजुमन ताजरान का बना हुआ है, उसी तरह खुद साख्ता पाक कश्मीर में भी पार्टनर बनना चाहता है। सर, पार्टनर बनने के लिए कुछ एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई मायदा होता है, तो क्या कोई मायदा आज तक वो सामने ला सका कि मैं पार्टनर हूँ, ये मेरे पास मायदा है? नहीं, वो ना उसके पास कोई मायदा है, ना वो सामने ला रहा है। वो आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। उसने आवाम के करोड़ों रुपया हज़म किया हुआ है कोई जाली फ़ाइलों के ज़रिए। तो इसके साथ भी जो बंदे अगर मुतासरीन हैं, मेरी माएँ बहनें भी उसने बैठाई हुई थी, अगर मुतासरीन हैं तो जो उसके मुतासरीन थे जाली फ़ाइलों पे भी हमारे पास आए हैं, हमने उनका भी मसला हल करने की कोशिश की है। और इनके साथ अगर कोई मुतासरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं तो आएँ हमारे पास, हमारा हेड ऑफिस रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, उसमें आएँ। अगर नहीं है, इसी के जैसे हैं जो आपने मिलते जुलते लगा के ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ना हम ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं है राय साहब। हमने ग्राउंड दिया हुआ है, हमने मशीनरी लगाई हुई है, जो जिस आवाम को हमने कब्ज़े दिए हुए हैं, आपको वो दिखाना, आप शूट करना, हमने इंतकालात दिए हुए हैं, हम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो कर चुके हैं। सर, जिस तरह आपने कहा कि हमने कब्ज़े दिए हुए हैं, इंतकालात दिए हुए हैं, यहाँ मशीनरी लगी हुई है, लेकिन आज भी आप पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आपके पास आप पाक कश्मीर के नाम पे 1 कनाल ज़मीन भी नहीं है। लतीफ़ अवान साहब, हमारा एक केस चल रहा था डिप्टी कमिश्नर मुमताज़ काज़मी साहब के पास, उनके पास हमने सब प्रूफ दिया है, अटेस्टेड आपने जो है फ़र्द दिए हुए हैं। उसके बाद जो लोगों के नाम पे करवाए हुए हैं, इंतकाल दिए हुए हैं, वो भी अटेस्टेड वहाँ जमा करवाए हुए हैं। यहाँ कमेटी बनी थी 7 रुकनी इसी मसले के हल के लिए, वो पटवार खाने तक गए हैं और सब कुछ चेक हुआ है। तो ये वैसे अगर 1 कनाल ज़मीन ना हो तो शायद यहाँ मशीनरी ना लगे। ये तो जी ठीक हो गया। अच्छा सर, पिछले 2 साल से आपका मीडिया ट्रायल हो रहा है, मुख्तलिफ़ ख़बरें, व्लॉग हम देख रहे हैं। बतौर साफ़ी आज मैं यहाँ पे आया हूँ इस चीज़ को कुरेदने के लिए, इसकी तहकीकात करने के लिए कि इस वक्त तक आपके पास कितना रकबा है जो आप एक्वायर कर चुके हैं, जिसके आप इंतकालात लोगों को दे चुके हैं, जो आपके पास इस वक्त मौजूद है ऑन ग्राउंड, जिस पे काम जारी है। मेरे जो है 7000 कनाल का एग्रीमेंट है, जो बतूर सबूत आपको दे के भेजूँगा, आप मीडिया पे भी लगाएं। 7000 कनाल का इस साइड है, 7000 कनाल का मेरे दोएं साइड पे है, 14000 कनाल का मेरा एग्रीमेंट है। तकरीबन 2000 से अबाव मेरे नाम पे ट्रांसफ़र है। तो गालबन जो लोगों को इंतकाल दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2000 है, वो अभी हमने काउंटिंग नहीं है, लेकिन मतलब 1500 2000 से ऊपर है, वो हम लोगों को दे चुके हैं। अच्छा सर, ये जो कुछ मुतासरीन चंद रोज़ कबल उनके पास बैठे हुए थे, जो कह रहे हैं कि हम पाक कश्मीर के मुतासरा हैं, हमारे सैकड़ों के हिसाब से प्लाट हैं जो डूब चुके हैं, वो मुतासरीन कौन लोग हैं?
वो मुतासरीन तो नईम ज़िया के साथ ही मिले जुले, बस एक ही थैली के हैं। वो मुतासरीन होते तो सबसे पहले इदारे में आके आप चेक तो करवाते ना। वो मुझे नहीं लगता वो है भी है या नहीं है। वो हमारे पास आई नहीं, वो चेहरे ही मैंने ताज़े देखे हैं, वो मुझे पता ही नहीं है वो पाक कश्मीर में हैं। वो एक ही जैसे लोग हैं, नईम ज़िया की पार्टी के बंदे हैं बस। अच्छा सर, एक तरफ जो नईम साहब हैं वो कह रहे हैं कि अरबों रुपये का फ्रॉड हो गया, ऐसा ही है। और दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि जब हमने पता किया आरडीए से तो हमें पता चला कि इनके पास ज़मीन ही नहीं है। जो शख्स अपने आप को पार्टनर कहलवाता है, अदारे का हिस्सेदार कहलवाता है, ऊपर से वो ये कहता है कि अरबों रुपये का टीका लग चुका है। जब आरडीए में जाता है तो कहता है कि इनके पास ज़मीन ही नहीं है। क्या उसको पहले पता नहीं था कि मैं जिस अदारे को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिस अदारे की ज़मीन में लोगों को फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ या अपने आप को पार्टनर कहलवाता है, उसको पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है और मैं इस अदारे में काम कर रहा हूँ? लतीफ़ साहब, बात यह है कि आप खुद कह रहे हैं कि भाई एक बंदा कह रहा है अरसे दराज से हमारे साथ है, हमारा मुलाजिम था, ये मैं पहले भी वजात कर चुका हूँ, हमारे पास सबूत हैं। इस बतौर मुलाजिम आया जी वो मुलाजिम की वो जी अरुण साहब खड़े हैं, वो भी वजात करेंगे। वो हमारा मुलाजिम था, तो अगर वो पार्टनर था, मेरे ख्याल खुद साख्ता पार्टनर था, तो वो इतना अरसा इदारे में रहा है। तो जब हमने उसको निकाला है तब उसको पता चला है कि अरबों का फ्रॉड हुआ है। जब वो अंदर था उसको नहीं पता था उस वक्त तो सारा वो ये तो करप्शन की बुनियाद पे फारूक हुआ है। हमने बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्टें भी देखी जिस पे पाक कश्मीर के हवाले से ये कहा जा रहा है बहुत अच्छा अदारा है, हमने हज़ारों के हिसाब से ज़मीन एक्वायर कर ली है और लोगों को जो है वो ज़मीन के हवाले से सोशल मीडिया मुहिम, और फिर कुछ अरसे के बाद वही अदारा भी ख़राब हो जाता है, उस अदारे के पे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। तो फिर हमारे जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, वो जानना ये चाह रहे हैं कि इसमें सच और झूठ सामने तो आना चाहिए ना। जी बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। हमारी आज़ाद कश्मीर में जो है तमाम महकमों में हमारा ट्रायल हुआ है, डीसी साहब से हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है, अभी जो हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। उसके अलावा ये पूरे रावलपिंडी में हर महकमे में उन्होंने एप्लीकेशन दी, अल्लाह के हुक्म से हम सरफरू हुए। तो ये सामने क्या आएगा, ये नईम ज़िया लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, उसके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो कह रहा है मैं पार्टनर हूँ। आवाम इतनी बेवकूफ़ है और इतना अरसा पार्टनर रहा, जब तक वो अंदर रहा। मैं एक और बात कहता हूँ, अजीरे के जो मस्जिद उसने बुलाए हैं उनके सामने वो कह रहा है जी कि मुझे यहाँ पार्टनर हूँ, मुझे मेरा सेटलमेंट करवाएं, मुझे कहीं फिर एडजस्ट करवाएं। बाहर एक लोगों को कह रहा है इदारा 2 नंबर है, भाई उससे पूछते हैं भाई 2 नंबरी में तुम क्यों एडजस्ट होना चाहते हैं? सेटलमेंट मांगता है और दूसरी तरफ कहता है 2 नंबरी जो है वो 2 नंबर है। वो दबाव में डाल के ना जो उसने आवाम का जाली फाइलों के जरिए करोड़ों रुपया वो आज़म करना चाहता है। अच्छा सर, जिस तरह वो कह रहा है कि पार्टनर हूँ मैं, तो एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को निकाल सकता है, तो अगर वो पार्टनर है तो उसने आपको क्यों नहीं निकाला? मैं भी यही कहता हूँ, मुझे निकाले। अगर वो पार्टनर है तो यहाँ कोई दीवार लगा दे, इतना बड़ा रकबा आके यहाँ आए तो सही। एक बयान नईम ज़िया का भी रकबे से होना चाहिए अगर वो पार्टनर है तो। अगर वो पार्टनर है तो वो अपना एग्रीमेंट दिखाए, कोई ना कोई सबूत दिखाए। मैं तो मुलाजमत के उसके हज़ारों सबूत दिखा दूँगा। मेरे जहाँ से वो तनख्वाह लेता था, जिन्होंने उनकी तनख्वाह बढ़ाई थी, सब सबूत मेरे पास हैं। अल्लाह के हुक्म से वो मुलाजम था। अच्छा सर, उसका ये भी कहना है कि मैं जब दफ्तर गया और मैं बतौर पार्टनर गया, बतौर मालिक दफ्तर गया, तो वहाँ मुझे ज़दोकोब किया गया, मुझ पे FIR काटी गई, झूठी FIR काटी गई। अब एक पार्टनर जो दफ्तर में जाता है उसके ख़िलाफ़ FIR काटी जाती है, ये यानी इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि आप पे कि एक शख्स दफ्तर में जाता है और उस पर मारपीट भी होती है जिस तरह वो कह रहा है, और साथ FIR भी। इस बारे से आप क्या कहेंगे? वो दफ्तर पे हमला कर रहा है, पार्टनर को ताले लगाने गया कि मैं यहाँ ताले लगाऊंगा। वो मैं तो रावलपिंडी में था, हमारे मुलाजमों के साथ वो बदमाशी और बहुत बुरे तरीके से पेश आया, तो हमने कानून का सहारा लिया। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसी वजह से उस पर FIR हुई है। अच्छा सर, आखिर पे पूछना चाहूँगा, NZ किस भला का नाम है? वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा अदारा है जिसका इफ्तिताह भी हुआ, जिसका फीता भी काटा गया, जिसके लिए सोशल मीडिया पे एक मुहिम भी चलाई गई? मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, वो NZ है क्या चीज़ जिसके लिए बहुत बड़ी तशहीरी मुहिम, वो ख़ुद कह रहे हैं कि पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं गया और मैंने उसके लिए मार्केटिंग की। बात यह है कि जो NZ इदारा है वो 20 कनाल का इसने एक एग्रीमेंट किया। NZ से मतलब मीन्स नईम ज़िया।
इसने एक अपना इदारा चलाया, इसको सीईओ बनने का शौक़ था, वहाँ भी सीईओ बना। तो इसने लोगों के करोड़ों रुपया वहाँ गबन किया, वहाँ 2-4 प्लांट डाल के, वो भी पूरे। आज तक मैं मिस्त्री पेश कर सकता हूँ, मज़दूरों की इसकी पेमेंट नहीं दी, करोड़ों रुपया लोगों का लेके भाग गया वहाँ सिर्फ एग्रीमेंट करके। तो वो वहाँ पे वो बहुत बड़ा डिफ़ाल्टर हुआ, जिसकी बिना पे वो पाक कश्मीर को भी कह रहा है कि भाई ये भी 2 नंबर है, वो करोड़ों रुपया अपना हासिल करने के चक्कर में। जिन्हें काम सरदार मकसूद साहब मेरे साथ मौजूद थे और मैंने कोशिश की इनसे बड़े सख्त सवालात करने की, और इसलिए कि बतौर सावी ये मेरा हक़ है, ये फ़र्ज़ है कि मैं इनके रकबे पे आऊँ, यहाँ तहकीकात करूँ, और जो इल्ज़ामात या जो मीडिया ट्रायल पिछले 2 साल से इनके ख़िलाफ़ हो रहा है, बतौर साफ़ी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसकी तहकीकात करूँ, इनसे सवालात करूँ, और ये हक़ बजाने में सवालात के जवाब देने के। और मैं यहाँ पे मौजूद इस रकबे पे और लोग भी मौजूद हैं, इस अदारे के साथ मुंसलिक लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज ये जो यहाँ पे रकबे पे मौजूद लोग हैं, ये जो काम हो रहा है, जितनी ज़मीन है, इस ज़मीन के हवाले से भी पूछूंगा कितनी ज़मीन है, और ये जो आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत ग्रीनरी है, ये पार्क आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए हैं बच्चों की तफरीह के लिए। और मेरे साथ इस वक्त सरदार मकसूद साहब मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर मोस्ट वेलकम। इस वक्त हम फ़ेज़ 1 में मौजूद हैं। जी साफ़ी साहब, इस वक्त जनाब आप फ़ेज़ 1 और कमर्शियल एरिया में मौजूद हैं। ये जो आप आगे भी एक जगह है, वहाँ से आपको स्टार्ट दिखाएंगे। ये फ़ेज़ 1 है जो डेवलप होकर ग्राउंड बना हुआ है, इस पे हमने 500 कुछ कनाल पे नक्शा लगाया है। ये फ़ेज़ 2 है, इसे सेवरेज लैंड, बाकायदा गलियाँ पक्की, पार्क वगैरह, कब्रिस्तान दे रहे हैं। वो फ़ेज़ 3 है, हमने वहाँ सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस का किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ था, वो डेवलप नहीं कर रहे, वो सीधे हम बंदे का कब्ज़ा दे रहे हैं। जो फ़ेज़ 3 है, ये फ़ेज़ 1 है, वो 2 है, और बैक जहाँ काम लगा हुआ था 3 है। 2 कंप्लीट हो चुका है कि आबादी भी यहाँ करीब है, कोई दूर आबादी भी नहीं है, और बड़ा खूबसूरत प्लेन एरिया है, खूबसूरत इलाका है। तो इस वक्त तक आप जो अपने क्लाइंट को बिलखसूस मैं पूछना चाहूँगा, इस जगह पे मौजूद, रकबे पे मौजूद खड़े होकर मैसेज क्या देंगे? जनाब, मैं अपने क्लाइंट को कश्मीर के गरीब आवाम में मुतवस्तित तबके को ज़्यादातर हम दे रहे थे। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी मौजूद है, उसकी भी आपको फुटेज देंगे। स्कूल, हाई स्कूल सरकारी मौजूद है, उसके बाद प्राइमरी स्कूल, बच्चियों का स्कूल, दुनिया की ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियत आता कि गैस भी मौजूद है। वो भी आप गैस मौजूद है, बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है, दुनिया की हर सहूलत यहाँ पर मौजूद है। यानी जो ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात हैं वो यहाँ मौजूद है। और जो मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आपकी सोसाइटी के हवाले से, आप इस जगह पे खड़े हो के अपने उन कस्टमर को मैसेज क्या देंगे, उनके प्रोपेगेंडे पे कान न धरें? हाँ जी, मैं अपने तमाम कस्टमर SM जो हमारे वर्कर हैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये शर पसंद अनासर इनके प्रोपेगेंडे पे आप ध्यान ना दें, हमारे पास आएँ, हेड ऑफिस में आएँ, अपने इंतकाल लें, कब्ज़ा लें। मैं आज ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि जिसने थोड़ी सी भी किस्तें दी हुई हैं, अगर उसने मकान बनाना है वो भी आ जाए, हम मौके पे कब्ज़ा देंगे और मकान बनाए, और तमाम तर सहूलियात भी हम मतलब मटेरियल भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और आएँ और कब्ज़ा लें और अपना मकान बनाए यहाँ पे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का जो फ़ेज़ 2 है उसमें मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप आबादी देख रहे हैं, ये पीछे जो जगह है ये पाक कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की मलकियत है। अगर इस तरफ कैमरा, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये जगह आपको प्लेन नज़र आएगी, गाड़ियाँ खड़ी नज़र आएंगी, यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, और ये जगह अब तैयार हो चुकी है, नक्शा इसका बन चुका है, ये मुकम्मल तौर पे तैयार है जगह। और अगले दिनों में इस जगह पे जो है वो इंतकालात, कब्ज़े दिए जाएंगे। तो इस वक्त आज मैं इस जगह पे पहुँच के ये सारी जो रिपोर्टिंग है वो कर रहा हूँ। मज़ीद भी आपको यहाँ पे जो जिन लोगों को कब्ज़े दिए गए वो जगह भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जो मशीनरी लगी हुई है उस जगह पे भी मैं जाऊँगा, और वहाँ जो काम हो रहा है रकबे पे उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मौजूद हूँ ये रकबा पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट सरदार मकसूद ख़ान, ये आप मेरे पीछे मलकीती रकबा देख रहे हैं, यहाँ से उनका रकबा शुरू हो रहा है, और बहुत दूर तक जो है वो इस रकबे की जो लंबाई और चौड़ाई है
तकरीबन कई किलोमीटर तक आज हम आगे तक गए, यहाँ ज़मीन हमारा हमको मिली। तो ये यहाँ से रकबा शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे गैदरिंग, ये गाड़ियाँ, ये बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर किसी शख्स का कोई रकबा ना हो तो वो कैसे बोर्ड लगा सकता है, साइन बोर्ड कि इसलिए कि जब आपका रकबा ही ना हो तो साइन बोर्ड लगाना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन इकराम, ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये रकबा पाक कश्मीर की मलकियत है सरदार मकसूद ख़ान। इस वक्त ये मौजूद भी है मेरे साथ। मकसूद साहब, अगर किसी शख्स के नाम पे रकबा ना हो तो ये मलकियती रकबा उसका बोर्ड लगा के कैसे साबित कर सकता है? यहाँ इस तरह कोई है, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई रूल कि आपके नाम पे रकबा भी नहीं है और फिर आप यहाँ बोर्ड भी लगा रहे हैं? नहीं, मैं इसके जो बोर्ड भी लगाया हुआ है और इसके पूरे आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। जो हमारे नाम पे इंतकाल हो चुका है, ये हमने फार्म हाउस के लिए रकबा ख़रीदा हुआ है। यह हमारे चौधरी सिमाब साहब हैं, उनसे हमारा एग्रीमेंट है और बहुत सारा हम ट्रांसफ़र करवा भी चुके हैं। ये सोसाइटी से अलग है। अच्छा, सोसाइटी से अलग। नाज़रीन इकराम, आज का ये जो प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि हम जगह जगह पे जाके वहाँ जहाँ जहाँ सरदार मकसूद ख़ान की जो मलकियती ज़मीन है, मलकियती रकबा है, हम उसको दिखाएं और उन क्लाइंट को, उन कस्टमर को बताया जाए कि जिन के हवाले से लोग प्रोपेगेंडा करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा और उनके पैसे डूब जाएंगे। आज का जो प्रोग्राम था वो बुनियादी तौर पे उसको करने का मकसद भी यही था कि हम जगह जगह पे जाके सरदार मकसूद ख़ान और पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसको दिखाया जाए मीडिया पे, ताकि जो लोग जो मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उस प्रोपेगेंडे को ज़ायल किया जाए।